राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। कहा जातीय गणना को लेकर अब हाई कोर्ट ने अंतरिम फैसले की बात की तो बीजेपी कार्यालय में मिठाई बांटी जा रही थी। मंडल कमीशन की आवाज को दबाने के लिए कमंडल को लाया, देश ने इसे खारिज कर दिया। राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर मंडल कमीशन आया। लालू यादव के नेतृत्व में उस समय भी मान लिया गया था जातीय जनगणना के लिए, लेकिन लोगों ने होने नहीं दिया। लालू जी के प्रयास से देश में बहुजन की जनगणना हो, लोहिया जी का भी मानना था। 2011 में मनमोहन जी की सरकार थी जब जनगणना के काम शुरू हुआ। इसी बीच में 2014 में बीजेपी की सरकार आई। रिपोर्ट को प्रकाशित करने की मांग की गई, लेकिन तत्कालीन सरकार ने नहीं किया और नष्ट होने की बात संसद में कही गई। राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि मनुवादियों के विचारधारा वाले जनगणना नहीं चाहते हैं, इससे उजागर होगा। बहुजन लोगों की इससे आंखें खुलेंगी। एक बार फिर से तेजस्वी के आग्रह में नीतीश कुमार ने जनगणना कराने को लेकर फैसला लिया तो कुछ लोग अदालत चले गए। इसलिए हमेशा न्यायालय के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहिए। कि मीडिया के माध्यम से बहुत सारी खबरें मिल रही है जातीय गणना को लेकर के। तो जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनका चाल और चरित्र दोनों का उजागर करने के लिए मैं आपके पास बैठा हूं। जब हाई कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर पास करते हुए कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो भाजपा के कार्यालय में मिठाई बांटी जाती है। चरित्र यहीं से देखिए उजागर हो जाता है। जब हमारे नेता लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान तत्कालीन समय में, मुलायम सिंह यादव 1990 में, इन लोगों ने जब मंडल कमीशन लागू कराया तो उसको दबाने के लिए, मंडल की आवाज को दबाने के लिए कमंडल लेके निकलने का काम किया था। उस कमंडल को भी जब देश की जनता ने खारिज कर दिया और मंडल कमीशन जो अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजी हुकूमत में 1931 में जो जनगणना सेंसस हुई थी उसके आधार पर मंडल कमीशन लागू किया गया था। उसको भी दबाने की चेष्टा की गई कमंडल से। पश्चात फिर देवगौड़ा जी की हुकूमत आई, प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी, लालू यादव जी के नेतृत्व में। उस समय भी मान लिया गया कि हम जो सेंसस कराएंगे वो सेंसस में जातीय जनगणना होगी। तो भी सरकार ने निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया, उसको भी नहीं इंप्लीमेंट होने दिया तथाकथित लोगों ने। यूपीए 2 की सरकार बनी मनमोहन सिंह की। लालू जी के प्रयास है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता लालू प्रसाद जी को। सतत प्रयत्नशील रहे कि देश में बहुजनों की जनगणना हो, और लोहिया जी का भी यह नारा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, दावेदारी। तो जब 2011 में मनमोहन जी की हुकूमत थी, उस समय निर्णय होकर के यूपीए 2 की सरकार ने जो निर्णय लिया, उसके बाद जनगणना और सेंसस का काम शुरू हुआ। इसी बीच में बीजेपी की हुकूमत 2014 में आ गई। हम लोगों के पार्टी के सांसद लोगों ने मांग किया कि जो जनगणना हुई है, सेंसस हुई है, उसका आप रिपोर्ट प्रकाशित कीजिए। लेकिन उस रिपोर्ट को आज तक प्रकाशित नहीं किया गया, बार बार डिमांड करने के बावजूद। और
उसके बारे में कहा गया कि वो करप्ट हो गया, एक शब्द का यूज किया जिससे कि नष्ट हो गया। ये भारत सरकार के द्वारा संसद में जवाब दिया गया। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है कि किसी भी रूप में यह जनगणना नहीं होने देना, जातीय जनगणना। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो मनुवादियों के विचारधारा को रख करके जो चलने वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जनगणना, जातीय जनगणना हो, क्योंकि इससे उजागर हो जाएगा। और जब उजागर होगा तो सौहार्द देश के जो बहुजन लोग हैं उनका आंख खुलेगा, जागेगा, कोशिश करेंगे, इसलिए नहीं होने दिया। पुनः हम लोगों की बिहार की सरकार अभी जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी के आग्रह पर और लालू जी के सलाह पर जब नीतीश कुमार की सरकार ने जनगणना सेंसस कराने का राज्य के खजाने से कोशिश किया, तो फिर कुछ लोग न्यायालय में चले गए और अंतरिम आदेश तक के लिए रोक लगी। हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, न्यायपालिका में, इसलिए न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके यहां मिठाई बांटी जाती है, भाजपा के ऑफिस में मिठाई बांटी जाती है। कमाल है भाई। और वही लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि बढ़िया से हाई कोर्ट में इसको प्रस्तुत नहीं किया गया। अरे बढ़िया से नहीं किया गया तो आपको करने के लिए किसने मना किया? करो, हिम्मत है, ताकत है तो दिखाओ, लेकिन नहीं कर सकते। जो यूपीए 2 में जो लालू प्रसाद जी के प्रयास से हुआ, उसका रिपोर्ट तो तुम लागू बता ही नहीं रहे हो। उस डाटा को कहते कि नष्ट हो गई। ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाजपा के चाल और चरित्र में फर्क है। जो बोलते हैं सो करते नहीं, जो कहते हैं सो करते नहीं। यह है उनका चरित्र। लेकिन मैं एक बात उनको आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये गणना को आगे आने वाले दिनों में कोई नहीं रोक सकता है। राष्ट्रीय जनता दल कटिबद्ध है। हर हाल में हम लोग जब अवसर मिलेगा तो हम लोग जनगणना को लागू कराएंगे, सेंसस को लागू कराएंगे, देश की जनता को बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। उस आधार पर यह है हम लोगों का फैसला। ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। इसीलिए मैंने आप सब लोगों को आज स्पष्ट करने के लिए दलगत तौर पर पार्टी के लेवल से हमने आपको बताया। क्या इसको